नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइव लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी है। लहजा, लफ्ज और टोन बच्चन से शुरू और बच्चन के नाम पर खत्म। लाइट, कैमरा और एक्शन। जब राज्यसभा में एक्टर कौन और डायरेक्टर कौन, ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ही बता सकता है। फिर हमेशा नाम की ही क्यों टकराव यहां होती नजर आती है। जब एफिडेविट में जया अमिताभ बच्चन लिखा है तो बोलने में क्या तकलीफ है। अगर अमिताभ के नाम से तकलीफ है तो फिर एफिडेविट में क्यों लिखा गया। यह कहानी कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत है राज्यसभा में जया बनाम धनखड़ की। राज्यसभा में बोलने के लहजे और टोन पर सियासी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा सांसद जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारने पर हंगामा मच गया। जया बच्चन समेत विपक्षी सांसदों ने सभापति के टोन पर सवाल उठा दिए हैं। टोन पर टकराव के बीच सवाल यही उठता है कि अब सभापति की टोन क्या विपक्ष सेट करेगा। और अगर जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन से ऐतराज है तो फिर राज्यसभा चुनाव के वक्त एफिडेविट में जया अमिताभ बच्चन क्यों लिखा। और जब राज्यसभा सदस्य की जया बच्चन शपथ ले रही थी तब भी राज्यसभा के सेक्रेटरी ने जया अमिताभ बच्चन कहकर ही नाम को पुकारा था। उस वक्त तो जया बच्चन ने कोई ऐतराज दर्ज नहीं कराया, तो आज क्यों। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो अध्यक्ष हैं उनको घेरने के साथ उनके लहजे और टोन पर सवाल उठाते हुए क्या उनके पक्षपात पूर्ण होने का आरोप लगातार लगा रहे हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है And you say, my tone, you have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I need an apology for saying I don't care. He has to care. जया अमिताभ बच्चन मैम, अब इस टोन में भी दिक्कत है तो फिर क्या बोला जाए। चलिए आपको सबसे पहले एफिडेविट दिखाते हैं कि जया अमिताभ बच्चन, हो सकता है उनको हमारे भी ये कहने में हमारी टोन और हमारा तर्क गलत लग रहा हो, लेकिन जो सच है वो सच है। और सच क्या है वो एफिडेविट में देख लेते हैं। जरा देखिए, ये उनका राज्यसभा को दिया गया एफिडेविट। रुकिए जरा, जया अमिताभ बच्चन वो खुद लिख रही हैं। जया अमिताभ बच्चन, नेम ऑफ कैंडिडेट वाइफ ऑफ श्री अमिताभ हरिवंश राय बच्चन। और ये बाकायदा उन्होंने अपनी एज बताई है, अपना रेजिडेंट बताया है और वो इसको कंफर्म कर रही हैं और नीचे उनके साइन है। अब जरा बताइए भाई, वो अपने एफिडेविट में खुद को जया अमिताभ बच्चन कह रही हैं और जब राज्यसभा अध्यक्ष भी कह रहे हैं तो उनकी टोन में जी लगाने के बावजूद, मैम कहने के बावजूद भी उनको दिक्कत हो रही है। तो क्या विपक्ष इस एजेंडे के साथ काम कर रहा है कि किसी भी तरह सभापति को दबाना है, उसको एहसास कराना है कि विपक्ष शायद मजबूत है और आपको सुनना पड़ेगा और वो सब सुनना पड़ेगा जो वो कहना चाहते हैं। क्या आसन की मर्यादाएं लांघी जा रही हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शर्मा जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर योगेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं किशोर शर्मा जी आपके साथ। सबसे पहले तो ये बताइए कांग्रेस का स्टैंड क्या है सर। क्या वो जया बच्चन के इस दलील के साथ है कि नहीं, जो सभापति ने कहा वो गलत, उनका टोन गलत, मैम नहीं कहना चाहिए था, इतना सम्मान भी सही नहीं। देखिए, ये इससे पहले भी जया बच्चन जी ने एक ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था जब उपसभापति ने इस बात को कहा था। उस समय मैसेज बहुत साफ था कि जब हमें इस नाम पर आपत्ति है तो हमें करेक्ट कर लिया जाए। और मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। सर मैंने एफिडेविट इसीलिए दिखाया भाई, किसी और ने नहीं दिया है। विजेंद्र, मैं अपनी बात मुझे बताइए, मैं अपनी बात कहता हूं सर भाई, मैं अपने आप को विजेंद्र सोलंकी कहता हूं लेकिन एफिडेविट में मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। अब जहां भी मेरे वेरिफिकेशन होंगे, जहां भी मुझे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने होंगे, वहां विजेंद्र कुमार ही बुलाया जाएगा ना सर। तो विजेंद्र सोलंकी तो नहीं होगा जी। और एफिडेविट इसलिए मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में दिखाया, आपके एफिडेविट का साफ साफ लिखा है। आपके एफिडेविट का जवाब देता हूं।
जो ये राज्यसभा इन सारे इलेक्शंस में जो एफिडेविट है उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है जी। क्या जगदीप धनखड़ नरेंद्र मोदी को बुलाते समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं? निर्मला सीतारमण के पति के नाम लिखा हो परकाला प्रभाकर, तो क्या जगदीप धनखड़ निर्मला सीतारमण परकाला प्रभाकर कह के संबोधित करते हैं? स्मृति ईरानी जब मंत्री थी तब क्या उनके पति का नाम है जुबीन ईरानी, तो क्या उनको स्मृति जुबीन ईरानी कह के संबोधित करते हैं? ये जो किया गया है, एक और आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बात करते हैं, आप महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर आप एफिडेविट का इतना ही पालन करते हैं, डेकोरम का इतना पालन करते हैं, तो बाकी सारे मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं करते पालन? आप ये कह रहे हैं कि भाई सही को सही नहीं कहना है। नहीं, आप इसको इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं। लगाकर भी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे टोन गलत हो जाए। बिल्कुल नहीं। जब आप पीछे के उदाहरण लीजिए। नहीं, आप बताइए कब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ओम बिरला ने कब कहा और कब जगदीप धनखड़ नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहकर संबोधित किया? उन्होंने भी उनको जया अमिताभ बच्चन कहा तो उन्होंने आपत्ति जताई। विजेंद्र, बात एफिडेविट की हो रही है, बात एफिडेविट में भी कई सांसदों के नाम ऐसे ही हैं, उनको संबोधित क्यों नहीं किया जाता? तो फिर उनको निर्मला सीतारमण का नाम उसके पति के साथ क्यों नहीं लिया जाता? बताइए सर, आप एक नारी शक्ति क्या था सर? आप मुझे बताइए क्या गलत था इसमें? आप मुझे बताइए तो इसमें गलत क्या था सर? जब उन्होंने एक बार ऑब्जेक्शन कर दिया, ये मैसेज बहुत साफ हो गया कि आप मुझे अपने नाम संबोधित करिए। आप एक और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आते हैं, है ना? आप नरेंद्र मोदी कहते हैं, आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं कहते, आप स्मृति जुबीन ईरानी नहीं कहते, आप निर्मला सीतारमण परकाला प्रभाकर नहीं कहते। लेकिन जब विपक्ष की आवाज दबानी होती है, नए नए तरीके ईजाद करते हैं ताकि आप मेंटली हरेस कर सकें, तब वही सारे काम करते हैं जो उनको नहीं किया जाना चाहिए। किशोर जी, मुद्दे तो लाइए कम से कम। ये मुद्दों पे बात हो रही है। मुद्दा है सर विजेंद्र, मुद्दे पर बात हो रही है। अगर डेकोरम का सभापति को घेर रहे हैं कि भाई वो मैम कह के बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, डेकोरम का इतना पालन जगदीप धनखड़ करते हैं तो निर्मला सीतारमण को भी उनके पति के नाम के साथ संबोधित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी को भी उनके पिता के नाम से संबोधित करें। स्मृति ईरानी को भी इन्होंने कभी संबोधित उनके पति के साथ नहीं किया। की मर्यादा क्या होती है, हरेश करने के लिए कोई तरीके का क्या होता है, और कोई रिस्पेक्ट से बात करे उसमें भी इनको टोन दिखाई दे रही है। अगर जगदीप धनखड़ और ओम बिरला डेकोरम बताते हैं अपने चेयर का, तो उस व्यक्ति का उस पद का डेकोरम जो प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो झुक के मिल जाते हैं, उनको खुद अपना डेकोरम का एहसास नहीं, वो डेकोरम की बात कैसे कर सकते हैं? अगर दबाने की कोशिश यहाँ पर डेकोरम की बात वही कर सकता है, इसलिए 2 बार लगवाया भाई। डेकोरम की बात वही कर सकता है जो डेकोरम मेंटेन करता है। ठीक है योगेंद्र, स्पीकर का ये पद बड़े होते हैं, उनका वही पालन करना चाहिए। विजेंद्र, यहाँ पर 2 सवाल हैं। पहला तकनीकी पक्ष और दूसरा राजनीतिक पक्ष है। हम दोनों विषय पर हमें बात करनी चाहिए। जहाँ तक तकनीकी पक्ष का सवाल है, तो अगर उन्होंने एफिडेविट में लिखा है जया अमिताभ बच्चन, और अगर उनको जया अमिताभ बच्चन कह के पुकारा गया तो इसे आप गलत नहीं कह सकते हैं। अब अगर आप इसको जोड़ते हैं नारी शक्ति से, तो पहला सवाल तो उठता है कि क्या पति का नाम भारतीय संस्कृति में नारी के साथ जोड़ने पर नारी का अपमान होता है, नारी शक्ति कम हो जाती है? अगर नारी शक्ति कम हो जाती है तो फिर ये नाम तो पिछले 10 सालों से जया बच्चन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जया बच्चन अपना एफिडेविट ठीक क्यों नहीं करवाया? तो इसलिए यहाँ पर इस विषय को उठा करके और जगदीप धनखड़ को घेरना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसकी वर्थ नहीं है। अगर उनको ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन किसी विषय पर हो सकता है, हम नहीं जानते क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं अमिताभ के नाम पर वो, तो उन्हें मुझे लगता है कि सबसे पहले अपना ऑब्जेक्शन नहीं साफ कर दिया उन्होंने, अमिताभ के नाम पर उनको गर्व है। नहीं, मैं किशोर जी लेकिन तकनीकी एफिडेविट को उनको चेंज करवाना चाहिए। फिर अगर ऐसा है डेकोरम की बात करते हैं तो डेकोरम का पालन सारे मंत्री पदों पर करें। बिल्कुल, मैं वहां भी आ रहा हूं। दास मोदी बात करें, मैं वहां भी आ रहा हूं। सीतारमण, परकाला प्रभाकर बात करें, स्मृति जुबीन ईरानी क्यों नहीं कहा? मैं वहां भी आ रहा हूं ना, मैं वहां भी आ रहा हूं, मैं वहां भी आ रहा हूं, क्यों लागू करना चाहते हैं? मैं वहां भी आ रहा हूं, तकनीकी रूप से गलत नहीं। अब अगर कांग्रेस का या उनका ये ऑब्जेक्शन है कि बाकी जो वहां पर राज्य सांसद हैं या विधायक जो भी हैं, अगर उनके साथ उनका भी तकनीकी नाम जोड़ा जाए तो ऑब्जेक्शन वो कर सकती हैं, और उसके बाद में जो राज्यसभा के धनखड़ जी हैं या ओम बिरला जी हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या भविष्य में सबको उसी नाम से पुकारना है जो नाम 100% एफिडेविट में दिया गया है, या फिर कोई और व्यवस्था करनी है। ये व्यवस्था का सवाल हो सकता है। लेकिन अगर एफिडेविट में नाम है जया अमिताभ बच्चन, और अगर धनखड़ जी ने जया अमिताभ बच्चन कहा है, तो इसे तकनीकी रूप से हम गलत नहीं मान सकते। अब आते हैं राजनीतिक पहलू की तरफ। देखो, राजनीतिक पहलू यह है कि पिछले 10 सालों से विपक्ष की जो ताकत थी वो दोनों सदन में कमजोर थी। इस बार विपक्ष मजबूत है, तो जो 10 सालों में, चूंकि 10 सालों के अंदर विपक्ष को एक तरह से आप कह सकते हैं कि उभरने का मौका नहीं मिला, सरकार ने जब मौका आया सत्ता का उसे दबाने की कोशिश की। इस बार चूंकि वो अच्छे खासे बहुमत नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे खासे पावर में है,
तो वो 10 सालों का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी एक ऐसा मुद्दा, ये बदला नहीं है, ये विपक्ष जनता की आवाज है। जानबूझकर आसन को उकसाया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं, कार्रवाई करे और फिर आरोप लगाए बाहर जाके कि देखिए डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, अब 10 साल के बाद मौका मिला है तो वो हर काम करना चाहते हैं जिससे उभरने का मौका मिले और हंगामा करने का मौका मिले। मैं वही समझा रहा हूं आपको। तो राजनीतिक पहलू दोनों है, व्यक्तिगत पहलू अलग है, राजनीतिक पहलू अलग है। अब सवाल उठता है कि इस तरह के मुद्दों को उठाकर क्या हम जो आसन है उसका अपमान कर रहे हैं, क्या इस तरह के मुद्दे उठाकर जो मूल मुद्दे हैं हम उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे सोचने का विषय यह है, इस तरह के विवाद में उलझा करके और मूल मुद्दों से भटकाने की रणनीति मुझे लगता है किसी भी दल के लिए ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, मैं राजस्थान से लेकर राज्यसभा और लोकसभा सबकी बात कर रहा हूं। मैं क्या आसन का सम्मान सर्वोच्च बना रहे? क्या यह जिम्मेदारी इस वक्त सबके खत्म हो चुकी है? जिसके मन में जो आएगा जैसे आएगा वो आसन के लिए कहेगा और उसको सुना जाएगा। विजेंद्र जी देखिए, ये बात चाहे आप राजस्थान का सदन देखिए, चाहे आप राज्यसभा देखिए, चाहे आप लोकसभा देखिए, इस बार इंडिया अलायंस ने या कांग्रेस ने ये ठान रखा है कि किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकारेण सदन के ऊपर, सदन के जो आदरणीय स्पीकर हैं उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करना, सदन की गरिमा को खराब करना, सदन की कार्रवाई को जो है वो विलंबित करना, किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना। जब ये लोग आए थे इन्होंने कहा था हम हेल्दी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। क्या ये हेल्दी विपक्ष है? अभी यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने जया अमिताभ बच्चन के नाम से उन्होंने संबोधित किया, ये ऑब्जेक्शन था। उन्होंने आज तो ये ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं किया, उन्होंने आज तो ये कहा कि टोन खराब थी। अब प्लीज मैम, बोलने पर भी अगर टोन खराब लगती है जया बच्चन जी को तो मुझे ये बता दें कि ऐसी कौन सी टोन है जिससे उनको संबोधित किया जाए। दूसरा विषय ये है कि जया बच्चन जी के लिए एक उक्ति है जो साफ जो है ना एकदम सटीक तौर से उनके ऊपर लगती है कि एक साथ ना होए भुवालू, हसब ठठाई फुलाओ बगालू। मतलब आप जब चयनित होकर के आती हैं तब आप उस पति का नाम लगाना चाहती हैं। आज आपके पति से हो सकता है कोई पुराने जख्म आपके उभर के आ गए हैं तो आज पति का नाम उनको शर्मिंदगी लगता है। मुझे तो मेरे पति का नाम शर्मिंदगी नहीं लगेगा। मैं भारतीय नारी हूं, भारतीय संस्कृति मैं अपने रग रग के अंदर बसा के चलती हूं। और फिर आप ये भी कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 4 जया अमिताभ बच्चन, वो कहती है आप अमिताभ का मतलब जानते हैं। ये आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट जाकर के जो वो प्रतिक्रिया दे रही हैं, जरूर ये लगता है कि प्रतिबिंब में कोई ना कोई खराबी उनके आ चुकी है। और जया बच्चन जी को मुझे एक्चुअली लगता है कि जाकर के किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका जो ये बिहेवियर है सदन में ही नहीं, सदन के बाहर भी अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर भी यही चीजें प्रतिबिंबित होती हैं। और ऐसे व्यक्ति का राज्यसभा के अंदर रहना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस सदन की कार्रवाई को हिंडर करेगा ही करेगा। दूसरा मुझे तो एक किस्सा ही याद आ जाता है मैम, मैं गलत नहीं तो जया बच्चन ने कह दिया था मुंबई के अंदर कि भाई हम तो यूपी के हैं और हम तो हिंदी में ही बात करेंगे। उसके बाद राज ठाकरे ने बवाल किया तो अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने पति धर्म निभाया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मीडिया से भी वो इसी तरीके से जया बच्चन जी को विजेंद्र जी समझने की बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि व्यक्तित्व का एक हिस्सा राजनीतिक हो सकता है, इसके अलावा हम सामाजिक भी होते हैं और हमारा पारिवारिक जीवन भी होता है। अगर उनको इस नाम से ऑब्जेक्शन था तो 29 जुलाई को उन्होंने जो ऑब्जेक्शन दर्ज किया, अब ये कह रहे हैं उन्होंने अमिताभ बच्चन क्यों बोला, उसके बाद में इतना लंबा समय था, उन्होंने कहीं तो एप्लीकेशन लगाई होती कि मुझे आप जया अमिताभ बच्चन के नाम से संबोधित मत कीजिए। दूसरा विषय यह है कि अगर फिर उनको अमिताभ नाम से ऑब्जेक्शन है तो बच्चन से भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चन भी इनका सरनेम नहीं था। मूलतः इनका जो सरनेम था वो राय था। बच्चन तो इनके जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी, उनको हर कवि एक उपनाम लगा लिया करता है, वो उपनाम उन्होंने बच्चन लगा लिया था। तो उनको फिर किस चीज से ऑब्जेक्शन है? अमिताभ से ऑब्जेक्शन है, बच्चन से ऑब्जेक्शन है, उनको ये चीज सदन को बतानी तो चाहिए। राय तो नहीं मैम, शायद जया भादुड़ी है। नहीं, उनका जो ससुराल का जो सरनेम है वो हरिवंश राय बच्चन है। वो लोग एक्चुअली राय थे, बच्चन उन्होंने उपनाम लगाया था। जी ठीक जी। दूसरा विषय ये भी है, उन्होंने पहले ये कहा कि महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। अरे क्या बात कर रही हैं? जो महिला अपने घर को, परिवार को, मैं कहती हूँ आप 20 साल का एक पौधा उखाड़ करके दूसरी जगह जाके रोपिए, वो पौधे की जो है ना जीवित रेट वो 0.1% निकल कर आती है। पर हर बच्ची जो है वो अपने घर परिवार को छोड़ के जाकर उस परिवार को संभालती है। उनका नाम लगने से इस महिला को शर्मिंदगी हो रही है, मुझे शर्म आती है। अभिनय कम से कम आप सदन के अंदर तो ना करें, सदन के अंदर तो गरिमा बना के रखें और सदन में आप जिस उपयोग के लिए आए हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए आए हैं, उन पे बात करें। अपने पारिवारिक विषय का फ्रस्ट्रेशन ला करके अगर आप सदन पर निकाल रहे हैं और सदन की इतनी मर्यादित कुर्सी पर निकाल रहे हैं तो मुझे लगता है इनको थोड़ा सा अपना डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। किशोर शर्मा जी, भाई मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आता है कि इसमें कहीं से भी टोन, मैंने क्योंकि पूरा वीडियो देखा, मुझे टोन तो दूर दूर तक ऐसी नहीं नजर आई कि जिसमें कटाक्ष हो, जिसमें हार्श वो नजर आ रहे हो। सम्मान के साथ मैम कह के बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई तय कर लिया है कि नहीं आज पर्ची निकाली है, आज जया बच्चन जी की पर्ची निकली है, आज आपको आसन को घेरना है।
ऐसा तो नहीं है। वजह चाहिए नहीं, मुद्दा चाहिए नहीं, कुछ भी मुद्दा बनाइए। सदन की व्यवस्था संभालना, सदन की व्यवस्था में हमें कैसे करना है, कैसी आवाज़ उठानी, हम जानते हैं और टोन भी समझना जानते हैं। आज डेकोरम की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति जी, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी बात कर रहे हैं। धारीवाल जी ने यही के विधानसभा में किस तरीके की गालियां निकाली थी, मैं यहाँ पर इस चैनल पे खड़े होकर बोल नहीं सकती, मगर आपको सबको अपनी अंतरात्मा में पता है कि किस तरीके की गाली उन्होंने सदन में निकाली है। आप लोगों के संस्कार में, आप लोगों के कोड ऑफ कंडक्ट में, आप लोगों की जो आदर्श आचार संहिता है ना सदन के अंदर बर्ताव करने की, इस बात का जवाब देता हूं। यही है। मुकेश वाकर जी ने क्या किया सबके सामने विदित है। तो आप लोगों ने तो ठान रखा है कि सदन को कभी भी पॉजिटिवली चलने नहीं देना, आसन की जो गरिमा है, मर्यादा है, उसको बिल्कुल लांग करके ताक पे रख देना। आप लोगों ने ना संविधान की कभी जो है वो इज्जत रखी और ना संवैधानिक जो पद है उनकी इज्जत रख रहे हैं। यही आपके संस्कार है, यही कांग्रेस का संस्कार है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। शांति धारीवाल जी के संदर्भ में बात करता हूं, जो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा वो सही नहीं था, शर्मिंदगी भरा बयान था और उन्होंने माफी मांग ली और हमने इस बात की कभी तारीफ नहीं करी। एक बात बहुत स्पष्ट, पहले दिन से स्पष्ट है। इसमें मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इसमें हम कोई बात मुझे बताइए तो सही। सर, इसमें कहां से अपमान हुआ भाई? टोन कौन सी गलत थी भाई जिसको आप सपोर्ट करें? मैं आपको एक चीज कह रहा हूं सर, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जया बच्चन को सपोर्ट करने से ऐसा नहीं है कि अखिलेश बहुत खुश हो जाएंगे और यूपी के अंदर आपको गठबंधन में बहुत ज्यादा सीटें दे देंगे, या नाराज होने से आपकी सारी सीटें खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है सर। देखिए, सही को सही कहेंगे तो अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत स्पष्ट देश समझ रहा है ना, जान लेना चाहिए कि बेवजह के मुद्दों पर भी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और जनता की आवाज उठाने के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा वो उठेगा। और मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं आपको एक बात कहता हूँ, जगदीप धनखड़ डेकोरम की बात कर रहे हैं तो आपको लोगों को यहाँ बाहर बैठ के समझ में नहीं आता। सदन में जया बच्चन उनसे सीनियर है, जया बच्चन उनसे सीनियर लीडर हैं और उनको पता है कि किस टोन का क्या जवाब होता है। मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, बार बार उनको लगता है कि जगदीप धनखड़ कहते हैं कि डेकोरम का पालन नहीं करता। उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का पद बढ़ा है, उपराष्ट्रपति हैं, राजस्थान आए हैं वो चुनावों से पहले। ठीक है, जया बच्चन जी सीनियर हैं, अब उन्होंने जया अमिताभ बच्चन मैम कह के बोला है। अब मुझे वो उपमाएं बताइए, मुझे बताइए ना किशोर जी, उपमाएं तो बताइए कि और सम्मान कैसे दिया जाए। धनखड़ जी बात करते हैं डेकोरम की, उपराष्ट्रपति पद बड़ा होता है, एक डेकोरम होता है, वो चुनावों से पहले आते हैं, अघोषित तौर पे बीजेपी का प्रचार करते हैं। ये डेकोरम है, ये डेकोरम है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं टीएमसी का झुक के बात करते हैं, ये डेकोरम है। और विपक्ष गार्जियन है वो, इस गार्जियन है वो विपक्ष के, उनको उनका जिम्मेदारी बहुत बड़ी कि विपक्ष की आवाज को वो नहीं दबाएंगे, विपक्ष की आवाज को मुखर करने के लिए पूरी मदद करेंगे। लेकिन जब कोई बात इससे ये समस्या है सर, आप मुझे ये बात मगर उन्होंने अपनी पद की हमेशा बीजेपी के व्यक्तिगत को स्वर्णिम युग बताया कि अगर कोई मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था उसके बाद स्वर्णिम युग बताया। सपोर्ट में आकर खड़े हो जाएंगे, एक बात सोचिएगा, वो आदमी डेकोरम की बात करता है, डेकोरम का कई पालन नहीं किया। और ये विपक्ष की आवाज को हर्ष है तो उसके पीछे वो विपक्ष जिम्मेदार है जो बार बार उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है कि हाँ ठीक है आप कीजिए, हम साथ हैं। किसी भी तरीके से बात करना चाहते हैं, आपको बड़ा इतना टची है जगदीप धनखड़, उनको इतनी बात बुरी लगती है तो इस पद पे राजनीतिक तौर पर बड़े लोग वहां पे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो इतना टची नहीं होना चाहिए कि जरा सी बात पे उनकी बातें तो बहुत बड़ी लोगों को और भी लगती है। टची तो जया बच्चन हुई है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए नए तरीके इजाद करें। डेकोरम का पालन करना है तो जगदीप धनखड़ को पहले खुद करना पड़ेगा। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करें। अगर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो जवाब तो मिलेगा। विपक्ष की आवाज है, जनता की आवाज है, उस जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी, उसको किशोर जी, आप बेहतर हमारी बात नहीं सुन रहे। प्रोग्राम YouTube पर डालेगा, आप जाकर सुनिएगा, खुद सुनिएगा कि आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो और सपोर्ट करते हुए क्या क्या कह रहे हैं। बेंद्र हम बोल रहे हैं तो सोच के बोल रहे हैं, हम सोच के बोल रहे हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्या बोलना है, आप ये कह रहे हैं जया अमिताभ बच्चन संबोधित करना मैम कह के, मुझे इसमें मैं इस बात को कहता हूं जया बच्चन का अपमान हो गया। बंधन साथ में कमाल है सर, पार्टी बात करती है, एक और महिलाओं सशक्तिकरण की बात करती है, जगदीप धनखड़ डेकोरम का पालन कभी नहीं करते हैं, वो डेकोरम की बात करते हैं, क्यों विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, क्यों करना है
पहले तो मैं प्रोग्राम इस मुद्दे पर करना ही नहीं चाहता था, लेकिन कांग्रेस जैसे सपोर्ट में आई ना, तब मुझे समझ नहीं आया कि भाई इस मुद्दे में ऐसा क्या था कि कांग्रेस सपोर्ट में आ गई। जोगेंद्र गुप्ता जी, हमने कहा, आप जरा बताइए इस मुद्दे में ऐसा है क्या कि विपक्ष ये नहीं कह पा रहा जया बच्चन से कि बेवजह के मुद्दे मत बनाइए भाई, समय खराब मत कीजिए राज्यसभा का, उच्च सदन एफिडेविट में लिखा हुआ है। जोगेंद्र जी, ये आपको क्यों नहीं सुनाई देता? जोगेंद्र जी, नरेंद्र मोदी देखो, जहां तक संबोधित क्यों नहीं करते? योगेंद्र जी, निर्मला सीतारमण के, अरे बस कीजिए सर, 4 बार गिना दिया भाई एक ही प्रोग्राम में। वहां आपको वहां एफिडेविट नहीं दिख रहा आपको? अरे सर, एक ही प्रोग्राम में 4 बार गिना दिया भाई। कीजिएगा, बात करिएगा उसकी भी। जहां तक डेकोरम का सवाल है, तो देखो डेकोरम तो यहां भी ब्रेक हो रहा है, लगातार एंकर कुछ कह रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो डेकोरम की बात तो यहाँ भी नहीं चल रही है। बात तो वही कर रहे हैं, तो नहीं, देखिए बात करने चाह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, जो धनखड़ जी वहां पर आसन पे होते हैं, किशोर जी, जो आसन पर धनखड़ जी वो एंकर होता है। आप एफिडेविट में अगर निर्मला सीतारमण पति का नाम नहीं है, नहीं, ये तो बात कीजिएगा आप इसको नहीं, बिल्कुल गलत तरीका। नरेंद्र मोदी के साथ उनके पिता का नाम नहीं है, और अगर संबोधित करते हैं तो बताइएगा, एक बार भी किया हो, स्मृति ईरानी के पति के नाम किया हो तो बताइएगा। एफिडेविट की बात जस्टिफाई उसी तरीके से हो गई। एफिडेविट का नाम तो मुझे ये लगा किशोर जी, सवाल ये है, मुझे लगा एक मिनट सर, किशोर जी, मुझे ये लगा कि अगर वो सीधे जया कह देते तो आपत्ति होती, तो मैं उसके साथ खड़ा होता कि भाई उनका नाम जया अमिताभ बच्चन है, ऑन रिकॉर्ड है, आप कीजिए। आप उल्टा कह रहे हैं कि भाई वो नाम उनका पूरा ले रहे हैं, मैम कह रहे हैं, प्लीज कह रहे हैं, उसमें आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। सर सोचिए जरा, जनता देख रही है। ठीक है, अब जाइए यदि आप एफिडेविट के सारे नियम पालन करते हैं तो सबके साथ कीजिएगा। यहाँ पे सवाल ये है, अगर आप एफिडेविट वाले नियमों की पालना की बात कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना आगे जाकर के। आप उनसे मिलिए धनखड़ जी से, आप मिलिए बिरला जी से, उनसे कहिए कि सब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भविष्य में आप ये करिए, इसके लिए कोई व्याख्या दीजिए। सवाल ही आपको कह सकते हैं, लेकिन आप वो करने के बजाय अगर सिर्फ ये कहेंगे टोन, आप समझ रखते हैं गवर्नर क्या है। अरे आप छोड़िए ना, समझ रखते हैं उसको छोड़िए। आप तो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवाइए। आपको ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराना है ना सर, और वही आप कराना है बस। वही सारी चीजें कर रहे हैं। ये बोल दिया होता है जया बच्चन जी, आप जो बचाव कर रहे हैं वो कहीं तर्कसंगत नहीं है। आपका बचाव कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। बहस मुद्दा मुद्दा तब बन सकता है बहस का जब आप वहां पर अपना ऑब्जेक्शन करें, और अगली बार उस ऑब्जेक्शन के बाद में भी उसकी व्याख्या ना हो, जोड़ने के लिए तब तो समझ में आता है। अब आप ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं, आगे बात आप जरा सोचिए, जिस उच्च सदन के अंदर देश की बात होनी चाहिए वहां सरनेम को लेकर बवाल है, और जो आसन सम्मान से बुला रहा है उसके लिए कहा जा रहा है आपकी टोन गलत है। आप सोचिए, जो ये कह रहे हैं कि भाई आसन की मर्यादाओं को वो हमेशा निभाते हैं, दरअसल बीते कुछ महीनों में ऐसा हुआ है कि वो आसन चाहे राजस्थान का रहा हो, राज्यसभा का रहा हो या लोकसभा का रहा हो, उसको गंभीर सवालों के घेरे में लाया गया विपक्ष की तरफ से और मर्यादाओं को खोया गया है। कमाल की बात यह है कि उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो यह कहा जाता है कि आसन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जया अमिताभ बच्चन एफिडेविट में यही नाम है। नमस्कार।